नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 429 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे, पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पंजाब पुलिस ने दिल्ली से भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को जिस तरह गिरफ्तार किया और फिर उनके अपहरण के आरोप के चलते बीच रास्ते में हरियाणा पुलिस ने हस्तक्षेप किया और अंततः दिल्ली पुलिस वहां जाकर उन्हें अपने साथ ले आई, उसके बाद राजनीतिक जंग छिड़नी ही थी। पता नहीं किस राज्य की पुलिस का पक्ष सही है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि पुलिस का मनमाना राजनीतिक इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। वह सत्तारूढ़ दलों के हथियार के रूप में तब्दील होती जा रही है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट पर हुई जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ किया गया था। इस मामले में पंजाब पुलिस इस आधार पर सक्रिय हुई कि उक्त ट्वीट के खिलाफ शिकायत पंजाब में की गई। ऐसी शिकायतें होती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में किसी को गिरफ्तार करने जाए और वहां की पुलिस को ना तो सूचना देने की जहमत उठाए और ना ही ट्रांजिट रिमांड ले। दिल्ली पुलिस का पंजाब पुलिस पर यही आरोप है। अगर यह सच है तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। पैरा। यह अच्छा हुआ कि मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पहुंच गया। उसे इस मामले का निपटारा इस तरह करना चाहिए कि वह नजीर बने और पुलिस के मनमानेपन की गुंजाइश खत्म हो। यदि यह गुंजाइश बनी रही तो फिर वही होगा जो गत दिवस हुआ। सत्ता की ओर से पुलिस का दुरुपयोग कोई नई अनोखी बात नहीं। यह चिंता की बात है कि जब इस दुरुपयोग पर लगाम लगनी चाहिए तब वह बेलगाम होता दिख रहा है। सरकारें पुलिस का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को सबक सिखाने में करने लगी हैं। स्थिति यह है कि किसी भी ट्वीट और फेसबुक पोस्ट को आपत्तिजनक बताकर संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज दी जाती है। जिस पुलिस को कानून एवं व्यवस्था को गंभीर चुनौती देने वाले तत्वों के खिलाफ सजग रहना चाहिए,
वह अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वालों के पीछे पड़ना पसंद करती है। कई बार तो वह ऐसे लोगों को जेल में डालने या बनाए रखने के लिए अतिरिक्त श्रम करती है। जब ऐसा होता है तो कानून के शासन की धज्जियां ही उड़ती हैं। निसंदेह ऐसा सत्ता में बैठे लोगों के दबाव में होता है, लेकिन आखिर पुलिस के उच्च अधिकारियों को अपने संवैधानिक दायित्वों की कोई परवाह क्यों नहीं होती। यह शर्मनाक है कि जो पुलिस काम के बोझ से दबे होने की शिकायत करती है, वही छोटे छोटे मामलों में नेताओं के इशारे पर नाचती नजर आती है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पंजाब पुलिस ने दिल्ली से भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को जिस तरह गिरफ्तार किया और फिर उनके अपहरण के आरोप के चलते बीच रास्ते में हरियाणा पुलिस ने हस्तक्षेप किया और अंततः दिल्ली पुलिस वहां जाकर उन्हें अपने साथ ले आई, उसके बाद राजनीतिक जंग छिड़नी ही थी। पता नहीं किस राज्य की पुलिस का पक्ष सही है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि पुलिस का मनमाना राजनीतिक इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। वह सत्तारूढ़ दलों के हथियार के रूप में तब्दील होती जा रही है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट पर हुई, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ किया गया था। इस मामले में पंजाब पुलिस इस आधार पर सक्रिय हुई कि उक्त ट्वीट के खिलाफ शिकायत पंजाब में की गई। ऐसी शिकायतें होती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में किसी को गिरफ्तार करने जाए और वहां की पुलिस को ना तो सूचना देने की जहमत उठाए और ना ही ट्रांजिट रिमांड ले। दिल्ली पुलिस का पंजाब पुलिस पर यही आरोप है। अगर यह सच है तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। पैरा। यह अच्छा हुआ कि मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पहुंच गया। उसे इस मामले का निपटारा इस तरह करना चाहिए कि वह नजीर बने और पुलिस के मनमानेपन की गुंजाइश खत्म हो। यदि यह गुंजाइश बनी रही तो फिर वही होगा जो गत दिवस हुआ। सत्ता की ओर से पुलिस का दुरुपयोग कोई नई अनोखी बात नहीं। यह चिंता की बात है कि जब इस दुरुपयोग पर लगाम लगनी चाहिए तब वह बेलगाम होता दिख रहा है। सरकारें पुलिस का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को सबक सिखाने में करने लगी हैं। स्थिति यह है कि किसी भी ट्वीट
और फेसबुक पोस्ट को आपत्तिजनक बताकर संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज दी जाती है। जिस पुलिस को कानून एवं व्यवस्था को गंभीर चुनौती देने वाले तत्वों के खिलाफ सजग रहना चाहिए, वह अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वालों के पीछे पड़ना पसंद करती है। कई बार तो वह ऐसे लोगों को जेल में डालने या बनाए रखने के लिए अतिरिक्त श्रम करती है। जब ऐसा होता है तो कानून के शासन की धज्जियां ही उड़ती हैं। निसंदेह ऐसा सत्ता में बैठे लोगों के दबाव में होता है, लेकिन आखिर पुलिस के उच्च अधिकारियों को अपने संवैधानिक दायित्वों की कोई परवाह क्यों नहीं होती। यह शर्मनाक है कि जो पुलिस काम के बोझ से दबे होने की शिकायत करती है, वही छोटे छोटे मामलों में नेताओं के इशारे पर नाचती नजर आती है। स्टॉप।